तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड के डिप्टी विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा दावा किया है। पोलैंड के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि मोदी ने पुतिन को परमाणु हमला करने से रोका। यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमला रोका था। 2022 में पीएम मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पीएम मोदी ने कहा था ये युद्ध का दौर नहीं है। तो पोलैंड के डिप्टी विदेश मंत्री व्लादिस्लाव तेओफिल बतोरशेवेस्की ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि साल 2022 के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। बार्तोशेवेस्की ने कहा कि पुतिन दुनिया के जिन गिने चुने नेताओं की बात गंभीरता से सुनते हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। बार्तोशेवेस्की ने कहा कि पीएम मोदी एक जाने माने और सम्मानित वैश्विक नेता हैं। भारत का रूस के साथ, उससे पहले सोवियत संघ के साथ भी लंबे समय से गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन वाकई पीएम मोदी की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम ने साल 2022 के अंत में इस असर को साबित भी किया था जब उन्होंने पुतिन को यूक्रेन में टेक्निकल परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से रोका था। यह बयान पीएम मोदी की यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीतिक कोशिशों को फिर सुर्खियों में ले आया है। यह युद्ध अब अपने चौथे साल में है। सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में हुई शंघाई सहयोग बैठक के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि आज का दौर युद्ध का दौर नहीं। भारत लगातार बातचीत और कूटनीति पर जोर देता रहा है और रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध में शामिल होने से इनकार करता रहा है। तो पोलैंड के डिप्टी विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान। प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रगति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता ये किसी से नहीं छिपी है, लेकिन अब पोलैंड के डिप्टी विदेश मंत्री का यह बयान ये बताता है कि भारत जिस शांति के मार्ग पर अग्रसर है पूरी दुनिया को वो शांति का मार्ग ही दिखाता है। प्रगति जी बाबू, पोलैंड के डिप्टी विदेश मंत्री ने एक मीडिया बातचीत में यह दावा किया था कि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अपने सबसे तनावपूर्ण दौर पे था, तब उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि रूस टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन यानी सीमित दायरे वाले परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। और उनके अनुसार ही उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की और उन्हें ऐसा कदम उठाने से मना करा। और पोलिश मंत्री का यह भी कहना है कि पुतिन मोदी की बातों को गंभीरता से सुनते हैं और भारत में तनाव कम करने में प्रभावशाली कूटनीति भी निभाते हैं। हालांकि यह ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि इस दावे की ना तो भारत सरकार ने आधिकारिक पुष्टि की है और ना ही रूस की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। किसी अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी ने भी इसे कोई प्रामाणिकता नहीं दी है कि वास्तव में परमाणु हमला होने वाला था या उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई हस्तक्षेप भी था। और अगर हम बात करते हैं इस पृष्ठभूमि की जिसने इस दावा को चर्चा का विषय बना दिया है, तो हम बात करेंगे सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई कॉरपोरेशन यानी SCO शिखर समिट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन जी से कहा था कि आज का युग जो है वो युद्ध का दौर नहीं है। और इस बयान ने दुनिया भर में सुर्खियों में जगह बनाई थी और कई देशों ने इसे शांति और संवाद का मजबूत संदेश बताया था। इसके बाद भारत ने लगातार यह रुख अपनाया था कि